अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक खुश रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ मज़ेदार किस्म की झटपट बनने वाली सॉफ्ट और इजी लजीज़ा रसमलाई बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने लजीज़ा रसमलाई मिक्स का एक पैकेट लिया है और साथ ही साथ 1 लीटर दूध लिया है। 150 ग्राम जो है मेरे पास चीनी है, 1 अंडा, 8 से 10 क्रश की हुई इलायची हैं मेरे पास और 4 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी मैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक देगची ली है, इसके अंदर मैं 1 लीटर दूध जो है डाल दूँगी इसको और फ्लेम इसका ऑन कर दूँगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर इस दूध को मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने 1 अंडा जो लिया था इसको बाउल के अंदर मैं तोड़ लूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अंडा जो है हमारा मिक्स हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने लजीज़ा रसमलाई मिक्स का जो पैकेट लिया था इसको मैं खोल लूँगी और एक प्लेटर के अंदर इसको मैं डाल दूँगी। इससे बहुत झटपट, इजी और सॉफ्ट और मज़ेदार सी रसमलाई जो है आप मिनटों में बना सकते हैं। सारा पैकेट जो है मैंने प्लेटर के अंदर डाल दिया है। इसे बिगनर्स जो हैं वो भी इजीली बना सकते हैं। अब मैं 4 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल लूँगी। 1, 2, 3 और ये 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डल चुका है। अब मैं इसमें हाफ जो है वो तकरीबन अंडा यूज़ करूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी ताकि ये डो की शक्ल में बन जाए। अगर अंडा आपको कम लगे और बैटर आपको ज़्यादा लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके अंडा जो है वो शामिल कर सकते हैं। एकदम से आपने इसमें नहीं मिक्स करना। ये देखें, ये एक डो की शक्ल में आ चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसमें अंडा और शामिल करूँगी ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब मैं स्पून को छोड़ के हाथ की हेल्प से इसको अच्छे से गूंद लूँगी। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको और फिर मैं इसको हाथ के साथ एक बॉल की शक्ल में बना लूँगी। बॉल बन चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे से पोर्शन जो हैं वो प्लेट के अंदर रखती जाऊँगी। पोर्शन आपने छोटे छोटे से बनाने हैं ताकि इसकी मैं गोलियाँ बना सकूँ। जो भी शेप आपको पसंद हो, लंबाई के रुख की या गोल, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैं इसकी लंबाई के रुख की बेज़वी सी गोलियां जो है बनाती जाऊंगी। ये देखें, सारी मैंने तैयार कर ली हैं। ये तकरीबन 12 जो है मैंने बनाई हैं। आप चाहें तो छोटी भी बना सकते हैं। दूसरी तरफ दूध हमारा जो है बॉयल होना शुरू हो गया। मैं इसके अंदर 150 ग्राम जो है वो चीनी डाल रही हूँ। साथ ही साथ इसमें मैंने क्रश की हुई इलायची डाल दी है और इसको मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर गोलियां जो हैं वो डालती जाऊंगी। मैंने इन्हें बना के रखना नहीं है, नहीं तो फिर वो हार्ड हो जाएंगी और सॉफ्ट नहीं बनेंगी। सो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आपको फ़ौरन गोलियां बनाते सार जो है वो डालनी है उबलते हुए दूध के अंदर और फ्लेम जो है उसको हाई ही रखना है। 7 से 8 मिनट जो है वो इसी फ्लेम के ऊपर आपने इनको कुक करना है और इनकी साइडें जो हैं वो चेंज करते जाना है। ये देखें, माशाल्लाह से 7 मिनट हो चुके हैं इन्हें पकते हुए और ये साइज़ में अल्हम्दुलिल्लाह डबल हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं देखने में। और मैं इसकी साइड जो है बिल्कुल हल्के हाथों से 2 मरतबा मैंने इसकी चेंज की थी ताकि ये दोनों साइडें जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। तो 8 मिनट तकरीबन जो हैं वो हो चुके हैं। इसी दौरान अगर आप व्यूअर्स चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इसका फ्लेम जो है मैं कर रही हूँ जी ऑफ और इसको मैं एक प्लेटर के अंदर निकाल दूंगी। एक एक करके डिश आउट कर रही हूँ इन्हें। फिर आपको इसकी फाइनल लुक की तरफ लेकर जाऊंगी। हल्के हाथों से आपने इनको निकालते जाना है। ये बहुत इजी, झटपट और मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। गर्मियों का मौसम है, जैसे आप इसको ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, सर्विंग बाउल के अंदर ये निकल चुकी हैं। अब मैं एक स्पून के साथ इसमें थोड़ा सा दूध जो लिक्विड है मेरे पास वो इसमें डाल रही हूँ।
اب میں نے بادام اور پستے جو ہیں وہ تھوڑے سے کرش کر کے رکھے تھے، وہ اس میں ایک ایک رس ملائی کے اوپر تھوڑے تھوڑے سے ڈالتی جاؤں گی تاکہ اس کی گارنشنگ جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے۔ تقریباً اس کی گارنشنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، تو دیکھیں الحمدللہ ہماری مزیدار قسم کی لذیذہ رس ملائی جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے، جو کہ بہت مزے کی لگ رہی ہے۔ اب میں اس کو ریفریجریٹر میں 4 گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور پھر اس کو انجوائے کریں۔ آج کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے ضرور ٹرائی کریں، لائک کریں اور فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، اور جو پہلی دفعہ واچ کریں پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو جب وہ آپ سے مس نہ ہو۔ تو ملتے ہیں جی کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔